गोरखपुर पूर्वांचल या यूं कहें उत्तर प्रदेश या भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। सीएम सिटी गोरखपुर में नीलिट द्वारा चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह यूपी में पहली बार हो रहा है और गोरखपुर में हो रहा है। नीलिट जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और अलग अलग कोर्सेज के लिए जाना जाता है, नीलिट का यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 29 और 30 जनवरी को है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को नई जानकारियाँ मिलेंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले कोर्सेज के बारे में भी जानने को मिलेगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के और नीलिट गोरखपुर के उद्देश्यों को लेकर के विशेष बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीलिट गोरखपुर के डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इवेंट होने जा रहा है NICEDT 2026 गोरखपुर में, वो भी उत्तर प्रदेश में पहली बार जी। किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं और इसका थीम इस बार क्या रहेगा, यहाँ के लोगों को कैसे इससे लाभ मिलेगा? देखिए, तैयारियां तो पूरे ज़ोर शोर से चली हुई हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी देश के सभी छात्रों को मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। और हमारे नाइलेट के पूरे देश में जो फैले हुए सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स के डायरेक्टर्स और उसके सीनियर प्रोफेसर्स जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है रिसर्च को प्रमोट करना, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें भारत में रिसर्च ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आज हमारा देश युवा क्षेत्र, देश का युवा जो है वो देश के विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। उसको हम टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। 8 अलग अलग टेक्नोलॉजी में ये कार्यक्रम जो है उनको अवसर प्रदान करेगा और इसमें पैनल डिस्कशन होगा। जितने भी छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी में अवसर मिलेगा। वो अपने इंटरेस्टेड एरिया में क्या नया हो रहा है उसके बारे में जान सकेंगे और आगे सोच करके आगे अपने क्षेत्र में वो काम भी कर सकेंगे और अपना कैरियर डेवलपमेंट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे उनको एक नई दिशा मिलेगी ताकि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में किस चीज़ को उपयोग में ला करके अपना जीवन स्तर बढ़ा सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इस बार पूरे देश से नीलिट के सेंटर्स के डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं और अलग अलग जगहों के टेक एक्सपर्ट भी आ रहे हैं। रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होने वाले हैं, रिसर्च पेपर्स भी आए हुए हैं। तो किस तरह की तैयारियां इसको लेकर के हैं और कौन कौन से टेक एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे? देखिए, हमने देश भर के जितने भी अपने अपने सेक्टर के, अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो बड़े बड़े विद्वान हैं सबको हमने आमंत्रित किया है। बहुत सारे लोगों ने अभी अपनी जो है वो कंफर्मेशन दिया है। अलग अलग पैनल बनाए गए हैं और उन पैनल में हर पैनल में कम से कम 5 या 6 विद्वान रखे गए हैं और वो अपने टेक्नोलॉजी पर एक गहन चर्चा करेंगे। अपने अपने सेक्टर के टेक्नोलॉजी पर हर पैनल अपने विषय वस्तु पर गहन चर्चा करेगा और उस टेक्नोलॉजी पे क्या क्या काम अभी तक हुए हैं, आगे आने वाले समय में क्या काम होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या अवसर हैं, किस तरह से छात्र छात्राएं इस टेक्नोलॉजी को अपना करके अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सारी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा और इस विचार विमर्श में देश के जितने भी शीर्ष विद्वान हैं वो भाग लेंगे। तो परिचर्चा का जो परिणाम होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और छात्रों के लिए उपयोगी होगा, ये मेरा मानना है। पैनल डिस्कशन में एक चीज़ सुनने में आ रही है कि इस बार टेक्नोलॉजीज फॉर डिसेबल करके भी एक पैनल डिस्कशन रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग वर्ड का प्रयोग शुरू किया था, दिव्यांग शब्द का प्रयोग शुरू किया था, लेकिन अक्सर आरोप लगता रहा कि केवल नाम बदल दिया गया, दिव्यांगों के लिए काम नहीं हो रहा। तो एक बहुत बड़ा यह उदाहरण है नीलिट गोरखपुर और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजीज फॉर डिसेबल नाम से भी एक पैनल डिस्कशन रखा गया है, जो दिव्यांग लोगों के बेहतरी में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है उस पर भी चर्चा किया जाएगा और इससे बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो इसको लेकर के थीम कहाँ से आया और ये क्या विशेष रहेगा इसमें? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये टेक्नोलॉजी जो था, ये सेक्टर जो है, इसमें बहुत लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हमारे देश में दिव्यांग
भाइयों की संख्या, भाई बहनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उनके कल्याण के लिए नाइलेट ने ये टेक्नोलॉजी जो है इस सेक्टर में इंक्लूड किया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनके जीवन स्तर को सरल बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए उनके लिए क्या नए नए इक्विपमेंट क्या बनाए जा सकते हैं ताकि उनका जीवन सहज और सरल हो सके और वो अपने जीवन में नॉर्मल ढंग से काम कर सकें और देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसमें हम नए नए इक्विपमेंट और जो उनके काम के लिए हो सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया या एआई से रिलेटेड इक्विपमेंट जो उनके ऑर्गन्स को एज ए सप्लीमेंट यूज किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाएगा ताकि वो उस इक्विपमेंट को यूज करके अपना जो डिसेबिलिटी है वो इम्प्रूव कर सकें और एक नॉर्मल जीवन जी सकें। तो इसीलिए इस सेक्टर को, इस टेक्नोलॉजी को पैनल डिस्कशन में रखा गया है ताकि हम दिव्यांग भाई बहनों के जीवन स्तर को इम्प्रूव कर सकें और उनको एक सामान्य नागरिक की तरह से जीवन यापन करने का अवसर में दिया जा सके, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इसमें जगह। अच्छा, एक अहम मुद्दा होता है कि कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और पेपर्स पब्लिश होते हैं, उसके बाद से फिर चीज़ें आम जनता तक या यहाँ के युवाओं को इस कॉन्फ्रेंस से, इस सेमिनार से कैसे लाभ मिलेगा? क्या बाहर के जो बच्चे हैं, यहाँ के अन्य विद्यालयों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, क्या उनको भी उसमें इंडक्ट किया गया है? उन्हें भी स्टॉल्स को देखने का, टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिलेगा या फिर केवल कॉन्फ्रेंस में जो आमंत्रित लोग हैं उन्हीं की सहभागिता रहेगी? नहीं, हमारा जो एग्जीबिशन सेक्शन है उसमें नाइलेट के जितने भी सेंटर हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के अपने स्टॉल लगाएंगे। इसके अलावा भी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो अपने नए नए प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो इसमें बेसिकली एक टेक्नोलॉजी शो होगा 29 और 30 2 दिन के लिए, और ये जो एग्जीबिशन सेक्शन है ये ओपन फॉर ऑल है, जिसमें कोई भी बच्चा जो इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी को समझने, जानने और परखने में जिसकी रुचि हो वो आ सकता है। सभी के लिए ओपन है और उसका भरपूर लाभ उठा सकता है। कौन सी टेक्नोलॉजी से यूज करके क्या क्या नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो प्रोडक्ट उसके किस तरह से उसके काम आ सकते हैं, और इन सब को देखने के बाद वो सोच सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके काम की है और उसको यूज करके वो अपने भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकता है। अच्छा, इस इवेंट से इधर थोड़ा सा आते हैं नाइलेट गोरखपुर। जी, नाइलेट गोरखपुर काफ़ी बेहतर कार्य कर रहा है। अलग अलग कोर्सेज़ भी पहले से ज़्यादा इस समय कोर्सेज चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ MOUs हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ के साथ और सामने आने वाली चुनौतियों से भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो एज अ डायरेक्टर नाइलेट गोरखपुर और क्या क्या नए इनिशिएटिव है और क्या क्या नई चीज़ें इस समय चल रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है विकसित भारत बनाने का, और जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, भारत का जो युवा है, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल्दी से जल्दी एक सक्षम बनाएं। जब अपने आप को हम सक्षम बनाएंगे, अपना उस टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करेंगे, एक एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य निर्मल होगा, बेहतर होगा। और जब हमारा भविष्य बेहतर होगा, हमारा खुद का विकास होगा, तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा और हम 2047 से पहले ही अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर सकेंगे। तो इसको देखते हुए हमने जो तैयारियां किया है कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अवसर देना चाहते हैं, ताकि हमारे पास जो भी छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ नया करें, कुछ नया सीखें और अपने अच्छा रोज़गार प्राप्त करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम हर दिन प्रयास करते हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कोर्स, नई फैकल्टी ऐड किया जा सके सेंटर में, ताकि हम नए क्षेत्र में एक अवसर छात्र छात्राओं को
प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेषकर इस बात को लेकर के शुभकामनाएं कि एक पैनल डिस्कशन ऐसा रखा गया है जिसमें डिसेबल्ड यानी दिव्यांग लोगों के लिए भी चर्चाएं होंगी और उससे कुछ बेहतर आउटपुट निकल करके आएगा। आने वाली इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएँ होंगे इस कार्यक्रम से भरपूर लाभ उठाएंगे और इससे उनको पूरा कार्यक्रम का लाभ मिलेगा और टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे। धन्यवाद।